देखो, आज की इस आधुनिक दुनिया में बढ़ते हुए पॉपुलेशन और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन को देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे आसपास का वातावरण कितना दूषित होता जा रहा है और जिसकी वजह से हमें फेफड़ों से संबंधित कई सारी गंभीर समस्या झेलनी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ स्मोकिंग से एडिक्टेड लोगों के फेफड़ों में जमा हुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक टार फेफड़ों को और भी ज्यादा गंभीर बीमारी की ओर लेता जा रहा है। और सिगरेट सिर्फ एडिक्टेड लोगों की ही नहीं बल्कि आजकल के यूथ में एक फैशन सा ही बन गया है और इसीलिए हमारे फेफड़े बहुत ही काफी ज्यादा मात्रा में डैमेज होते जा रहे हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक सिगरेट को जलाने पर उसमें से लगभग 7000 प्रकार के अलग अलग केमिकल निकलते हैं, जिसमें से 200 बहुत ही ज्यादा जहरीले टॉक्सिन और 70 ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसर पैदा करने का काम करते हैं। और जैसे ही कोई इंसान सिगरेट को पीता है तो सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़ों से होकर हमारे ब्लड सेल्स में जाता है, जिससे हमारा खून दूषित होने लगता है और ये ही दूषित खून हमारे पूरे बॉडी में फैलता है तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की ताकत और फुर्ती पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और हमारा दिमाग हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है और यहाँ तक कि ये हमारे स्पर्म काउंट को भी डिक्रीज करता है। और आज पूरे भारत में 25 से 27 लाख लोग कैंसर जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं और इन 27 लाख लोगों में से 13 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से ही हुआ है। और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अगर आप सिगरेट पीते हो तो सही समय समय पर अपने फेफड़ों की सफाई करते रहें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन भी कर लेते हो तो आपके फेफड़े पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगी। चाहे आपने आज तक जितनी भी सिगरेट या कोई भी धूम्रपान किया हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। टिप नंबर 1, लंग्स डिटॉक्स जूस। देखो, अब मैं आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और ये जूस आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से क्लीन कर देगा। तो इस जूस को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज लेनी है वो है 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा। अदरक में ऐसे तरह के वो गुण पाए जाते हैं जो हमारे फेफड़ों को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है और साथ ही साथ ये हमारे कफ को भी साफ कर देता है। आपको सबसे पहले अदरक को पीस कर उसका 1 चम्मच जितना रस निकाल लेना है। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज लेनी है वो है मुलेठी। आपको किसी भी पंसारी की दुकान या किसी आयुर्वेदिक दुकान से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से परचेस कर सकते हो। आपको मुलेठी को सबसे पहले पीस कर पाउडर बना लेना है और फिर आपको आधा चम्मच मुलेठी को 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लेना है। फिर उसे थोड़ी देर तक गुनगुना होने के लिए रख देना है। फिर उसमें आपको आधा नींबू को काट कर निचोड़ देना है। फिर उसमें लास्ट में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हनी यानी कि शहद। इन सबको अच्छे से मिला लेना है। तो ये जूस आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको इस जूस को एक बार सुबह में और एक बार शाम में पीना है। आराम से सिप सिप करके पीना है। आप इस जूस को हफ्ते में अगर 2 दिन भी पी लेते हो तो आप कुछ ही दिनों में ये महसूस करोगे कि आपका जो फेफड़ा है वो पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है और आप अच्छे तरीके से सांस को ले पा रहे हो और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करोगे। टिप्स नंबर 2, स्टीम यानी कि भाप। आप जैसे ही सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है और आपको एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख देना है। और अगर आपके पास भाप लेने की मशीन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, उस पानी में आपको नीलगिरी ऑयल के 2 से 3 बूंदे डालनी है और फिर उस पानी की आपको अपने नाक से अच्छे से भाप को लेनी है। देखो, नीलगिरी के तेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे श्वास नलिका से होते हुए हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और इसकी वजह से हमारे फेफड़ों में जमा हुआ जितना भी टॉक्सिन है वो श्वास के जरिए बहुत ही तेजी से बाहर फेंक देता है। टिप्स नंबर 3, आप जैसे ही अपने भाप को ले लेते हो तो उसके 10 मिनट बाद आपको किसी भी खुली जगह पर आलती पालती मारकर बैठ जाना है और आपको ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना है। देखो, जब आप रात को सोते हो तो जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो आपके फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं और जब आप सुबह भाप को लेने के बाद कपालभाति को करते हो तो जैसे ही आप श्वास को बहुत ही तेजी से बाहर की ओर फेंकते हो तो CO2 के साथ साथ आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन पदार्थ हैं वो भी उसके साथ साथ ही निकल जाते हैं
देखो, इसे अगर आप रोज नहीं कर पाते हो तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन तो जरूर ही करें। टिप्स नंबर 3, ड्रिंक मैक्सिमम 3 to 4 लीटर वाटर। देखो, पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत ही अहम रोल निभाता है, और उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जो किसी भी तरह का धूम्रपान को करते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी आपकी पूरी बॉडी में घूमने के बाद आपकी बॉडी का जितना भी टॉक्सिन होता है उसे यूरिन के थ्रू से और आपके पसीने के थ्रू से आपके बॉडी से उन टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। टिप्स नंबर 4, आप पूरे दिन में 20 से 25 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी को कर सकते हो। एक बात का ध्यान रहे, आपको ज्यादातर वो एक्टिविटी को करना है जिसमें आपके श्वास की गति तेज हो जाती है, क्योंकि ये ही वो फिजिकल एक्टिविटी होती है जो आपके फेफड़ों और पूरी बॉडी के टॉक्सिन को बहुत ही तेजी से बाहर निकालकर उसे क्लीन करता है। और उसके लिए आप चाहे एक्सरसाइज करो, रनिंग करो या चाहे आप कीपिंग करो, लेकिन 20 से 25 मिनट अपने बॉडी को जरूर दो। तो अगर आप हमेशा स्वस्थ और फिट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।